कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, पहले लेक्चर में मैंने आपसे बात की मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के टाइप्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर, है ना। इन सब सारी बातों के बारे में मैंने पहले लेक्चर में चर्चा की थी, जिसमें मैंने बेसिक आपको मैट्रिक्स बता दिया था, है ना। तो अब आज बात करने वाले हैं हम लोग इसकी एडिशन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मतलब स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स उनमें हमें कंपेयर करानी है, और कंपेयर हम कैसे कराएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे थोड़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैट्रिक्स होता क्या है ना, ऑर्डर क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक जो चीज़ें हैं वो पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन और डिफरेंस मैट्रिक्स के पहले मुझे ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर मुझे कोई दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स में एडिशन ज्ञात करना हो या सब डिफरेंस या सबट्रैक्ट, कुछ भी बोल दो, डिफरेंस और सबट्रैक्ट अगर पता करना हो तो उसमें सबसे प्राइमरी कंडीशन जो है एडिशन की और डिफरेंस की, एडिशन की और डिफरेंस, इसकी सबसे प्राइमरी कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, क्रम होता है, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आपको ऑर्डर आपके पास है तो आप पता कर लेंगे, मतलब ऑर्डर निकालना अगर आपको आता है तो आप पता कर लेंगे ऑर्डर सेम है या नहीं है, और अगर ऑर्डर सेम है तो आप उनको ऐड भी कर लेंगे और सबट्रैक्ट कर लेंगे। अब ऐड और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं उसको समझिएगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, आपके पास मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 4 2 1 7 और बी इक्वल टू है आपका 2 0 -1 7। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने क्या बोला, ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, सबसे प्राइमरी कंडीशन है कि उनके ऑर्डर को देखिए। पहले वाले का ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या होता है मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ, रो इनटू कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल है मतलब क्षैतिज है वो रो है, जो वर्टिकल है वो कॉलम है। यहाँ पे रो 2 है और कॉलम भी 2 है, यहाँ भी रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ऐड करते कैसे हैं, जैसे मुझे a प्लस बी निकालना है, अब a प्लस बी निकालेंगे कैसे, पहले तो a को लिखो 4 2 1 7, चलिए 2 0 -1 7। अब ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, तो दोनों मैट्रिक्स मैंने लिख लिए ना, तो यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सामने वाले एलिमेंट को, जैसे 4 के सामने 2 है 6 हुआ, 2 के सामने 0 है 2 हुआ, 1 के सामने -1 है 0 हुआ, 7 के सामने 7 है तो 14 हुआ। इस प्रकार से हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ बात सब्ट्रैक्ट की आती है, मतलब डिफरेंस अपन को फाइंड आउट करना है, तो a माइनस बी, a माइनस बी कैसे, a रखेंगे 4 1 2 7 माइनस, यहाँ पे 2 -1 0 7। अब जैसे मैंने ऐड के लिए करेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया, वैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 4 -2 2 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस का और 1 प्लस का, 2 -0 2 7 -7 0। इस प्रकार से मैं मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो इतना तो क्लियर होगा। चलिए देखिए आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स दो और दिए गए हैं, कोई दूसरे मैट्रिक्स है आपके पास, और मैट्रिक्स आपके पास है एग्जाम्पल के तौर पर a इक्वल टू 3 1 2 0, और एक मैट्रिक्स b है आपका 2 4 0 11 12 9। ये दो मैट्रिक्स आपके पास है और दोनों को मुझे ऐड करना है। अब भाई ऐड कैसे करेंगे, तो पहले तो ऑर्डर पे फोकस करना है, तो भाई इसका ऑर्डर तो 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/3 है। ऑर्डर में बता ही चुका हूं, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। भाई ऑर्डर सेम नहीं है तो हम लोग क्या लिख देंगे, संभव भी नहीं है, क्योंकि संभव तभी होगा जब ऑर्डर समान होगा, ऑर्डर सेम होगा, और ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर इसका एडिशन और सब्ट्रैक्ट दोनों में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। क्लियर है?
इससे पहले वाला सम होता तो हमने ऐड भी किया और मैंने वो सब्ट्रैक्ट भी किया। अब बात करेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे इस पे, एडिशन और सब्ट्रैक्ट पे। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, उन्होंने कहा a प्लस 3 2 1 0 इक्वल टू 5 2 1 4। उन्होंने कहा इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया गया, उन्होंने कहा a को फाइंड आउट करो। तो एक मैट्रिक्स है, a क्या है, कोई मैट्रिक्स है ना। अब a मैट्रिक्स में फाइंड आउट करना और कंडीशन है a प्लस समथिंग इक्वल टू समथिंग, मतलब a के साथ कुछ जुड़ा हुआ है मैट्रिक्स में, वो बराबर इस वाले मैट्रिक्स के है। तो कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे प्लस का है उसको यहाँ रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू, ये तो जो कि तो रहेगा 5 2 1 4, जे यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे जाएगा माइनस का 3 1 2 0। इस प्रकार से इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। अब भाई देखो यहाँ पे आ गया माइनस। अब देखो माइनस संभव है कि नहीं है, डिफरेंस संभव है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। अब भाई दोनों का ऑर्डर सेम है तो पॉसिबिलिटी है। अब भाई सब्ट्रैक्ट और ऐड वही कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट। 5 - 3 2 हो गया, 1 से 1 चला गया 0 हो गया, 2 से 2 चला गया 0 हो गया, 4 से 0 चला गया 4 हो गया। इस प्रकार से मैंने ए को क्या किया, फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए, ये तो क्लियर है ना। चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस टाइप से है आपके पास, मान लो मैट्रिक्स के टर्म्स में हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको x प्लस वाई इक्वल टू 2 0 4 9 और x माइनस वाई इक्वल टू है 2 0 8 1। ठीक है, अब मैं कहूं कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y निकालना है। तो भाई इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। सॉल्व कर दीजिए, ऐड करेंगे, y से y कैंसिल, x और x 2x हो गया इक्वल टू 2 और 2 4 हो गया, 4 और 0 4 हो गया, 9 और 8 सॉरी 0 और 8 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब ये 2 इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका, यहाँ पे 1/2 अपन में गया ना, 1/2 4 4 8 10। अब भाई मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा, तो अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे किसी स्केलर का मल्टीपल और डिवाइड करते हैं, और उसका यहाँ यूज आ गया तो समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे 2 का डिवाइड करना है, किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर 2 का में डिवाइड करना है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 में 2 का डिवाइड किया 2, 4 में 2 का डिवाइड किया 2, 8 में 2 का डिवाइड किया 4, 10 में 2 का डिवाइड किया 5। इस प्रकार से क्या निकल के आ गया x। अब मुझे चाहिए y, तो y देखो भाई कैसे निकालेंगे, x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में अच्छा लगे फर्स्ट में, सेकंड अच्छा लगे सेकंड में, जो तुम्हें सुंदर लगे उसमें पुट करें। x का मान रखेंगे कितना है 2 4 2 5, 2 4 2 5 प्लस y इक्वल में कितना है 2 0 4 9। चलिए जी यहाँ पे प्लस का है, जी यहाँ पे क्या है प्लस का है, और जी जब यहाँ पे रिप्लेस होगा, जी यहाँ पे क्या होगा रिप्लेस होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, y इक्वल टू 2 0 4 9 माइनस कितना 2 4 2 5। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 0 - 4 कितना हो गया आपका 0 - 4 माइनस का 4 4 माइनस का 2 2 9 - 5 4। चलिए जी आपका y फाइंड आउट हो गया। तो इस प्रकार से अगर इक्वेशन के टर्म्स में कोई क्वेश्चन है
तो वो भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें भी ऐड और सब्ट्रैक्ट का ही खेल है पूरा। दोनों को मैंने ऐड किया, बाई आपका कैंसिल हुआ, x और x ऐड होके 2x हो गया। इन दोनों मैट्रिक्स को भी ऐड कर दिया, ऐड का वही रूल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हुए, उसके बाद 2 अपॉन में गया, डिवाइड करने का या किसी भी एलिमेंट के मल्टीपल का रूल होता है कि जितने एलिमेंट मैट्रिक्स में है सारे के सारे एलिमेंट में डिवाइड होता है, सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीपल होता है। तो मैंने 2 से डिवाइड किया जी, आपका आ गया x, और x की वैल्यू मैंने पुट की फर्स्ट में, सो आ गया आपका पाई। इस प्रकार से इक्वेशन टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसमें किसी नंबर का मल्टीपल करना है या कोई नंबर हमें कॉमन लेना है। जैसे देखेंगे यहाँ पे, देखो चलिए देखिए यहाँ पे इसकी बात करेंगे, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन। देखो मान लो कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 4 2 0 9 2 1। मान लो यहाँ पे मुझे 2a फाइंड आउट करना है, तो a में 2 का मल्टीपल करना है, तो इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल का रूल होता है किसी भी स्केलर का मल्टीपल करना हो तो जितने एलिमेंट है सब में मल्टीपल कर डालो। 4 में 2 का मल्टीपल 8 हुआ, 9 में 2 का 18 हुआ, 2 में 2 का 4 हुआ, 2 में 2 का 4 हुआ, 0 में 2 का 2 हुआ और 1 में 2 का 2 हुआ। इस प्रकार से किसी भी नंबर का मल्टीपल कर सकते हैं। मान लो उसने कहा कि मुझे a में 3 का डिवाइड करना है, तो वही है जितने एलिमेंट है सब में डिवाइड करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3, 9/3 मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/3। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर का आप लोग मल्टीपल कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हैं। सीधा इतना याद रखना कि जितने एलिमेंट हैं उन सब में ही मल्टीपल होगा, उन सब में ही डिवाइड होगा। इस पे क्वेश्चन और करते, मेरे मन में क्वेश्चन और आ रहा है, तो देखेंगे a बराबर है 4 2 2 1। चलिए और b है अपने पास कितना 2 4 9 2। मैंने क्या कहा a में 3 का मल्टीपल करो और b को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था कि a में 3 का मल्टीपल किया और b को सब्ट्रैक्ट किया, तो कर डालो a में 3 का मल्टीपल, जितने एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीपल होगा। 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस b 2 4 9 2। क्लियर है ना? 12 माइनस 2 10, 6 माइनस 9 3, 6 माइनस 4 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया आपका 1। इस प्रकार से अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसमें क्या था, a में 3 का मल्टीपल था और b को सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो भाई इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करेंगे। इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई हो गया है और डिफरेंस भी अप्लाई हो गया है, दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, मतलब ये मान लीजिए कि जो आपका मैट्रिक्स है इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे सिंपल कोई टॉपिक है तो वो मैट्रिक्स है ना। इसके बाद आता है इक्वलिटी, इतना तो क्लियर होगा। अब बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स में अपन को इक्वलिटी की बात करनी है, तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि ऐड और डिफरेंस, ऐड या सब्ट्रैक्ट के लिए ऑर्डर कैसा चाहिए था, यहाँ मैं बता चुका हूँ कि सेम ऑर्डर, यहाँ तो आपको नहीं दिखेगा, अगर ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तभी आपका ऐड होता है और तभी आपका सब्ट्रैक्ट होता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है। अगर इक्वलिटी है तो वहां पे ऑर्डर सेम जरूर होगा, सेम ऑर्डर में ही ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है और इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी के लिए सबसे पहली प्राइमरी जो कंडीशन है वो है सेम ऑर्डर, मतलब क्रम का समान होना। चलिए एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, अच्छा मान लो यहाँ पे कंडीशन, मान लो कि मैट्रिक्स है x y z u और एक मैट्रिक्स है 3 2 0 1। अब भाई दोनों मैट्रिक्स हैं,
अब भाई दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों के ऑर्डर भी सेम है, तभी तो इक्वलिटी दिखा रहे हैं हम लोग। तो दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं? इक्वल। अगर वो इक्वल है तो ये बात 100% क्लियर है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तभी दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू हो जाएगा 3, y इक्वल टू हो जाएगा 2, z इक्वल टू हो जाएगा 0 और u इक्वल टू हो जाएगा 1। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा 2x बाई 3 0 और यहाँ पे है 1.5, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे है कितना 2, यहाँ पे है 0। अब उन्होंने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या x एंड y। तो सबसे पहले तो स्केलर वहां लगा पड़ा है ना, इसका पहले मल्टीपल करो, बड़ा गंदा लग रहा है देखने में। 2x y 3 0, थोड़ा सुंदरता रहो। अब 1.52 जा 3 हो गया, 1.54 जा 6 हो गया, 1.52 जा 3 हो गया, 1.50 जा 0 हो गया। अब भाई बड़ा अच्छा लगने लगा। तो अब कंपेयर करना स्टार्ट करो, ऑर्डर सेम है, कंपेयर तो होनी ही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, देखो 0 0 के सेम मतलब इक्वल है, 3 3 से है। अब बाई किसके इक्वल होना चाहिए? 6 के, और इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सॉरी 2 है, 2x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 1.5, क्योंकि 2 का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। भाई दो मैट्रिक्स इक्वल में दे दिए, उसमें कुछ अननोन पार्ट डाल दिए और अननोन पार्ट का हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करेंगे, मजा आ जाएगा आपको, मजा आना चाहिए भाई। देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक मैट्रिक्स ये हो, एक है आपका कितना 6 और 2। भाई इक्वल, इसमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो इस पूरे को एक ही एलिमेंट मानेंगे, x प्लस वाई, क्योंकि साथ में ही लिखा है तो एक एलिमेंट ही लिखा, जो भी एक ही एलिमेंट है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि रो 2 है और कॉलम 1 है तो 2/1, इसमें भी रो 2 है कॉलम 1 है 2/1, ऑर्डर से में कंपेयरिंग करा देंगे। अब जब मैं कंपेयरिंग करवाऊंगा तो इसकी कंपेयरिंग यहाँ होगी x प्लस वाई बराबर 6, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे कितना है x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको मान लीजिए सेकंड। दोनों का कंपेयर कराया, अब भाई सॉल्व कर दीजिए, दिस कैंसिल आउट, x और x 2x, 6 और 2 हो गया 8, x इक्वल टू आया 4, इसको पुट कर दो फर्स्ट में, कहाँ पे फर्स्ट में रखो भाई, फर्स्ट में 4 प्लस का y इक्वल टू 6, y इक्वल टू आया 2। चलिए x भी आ गया और y भी आ गया। इस प्रकार से मैंने x फाइंड आउट किया और y। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बड़ा सिंपल सा था, चाहे ऐड करने का क्वेश्चन आ जाए चाहे सब्ट्रैक्ट करने का क्वेश्चन आ जाए, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। चलिए एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कौन से टाइप का मैट्रिक्स, पहले लेक्चर से रिलेट करने वाला क्वेश्चन है। मैंने दिया आपको 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0। अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप का मैट्रिक्स है, मान लो उन्होंने ऑप्शन माना दिया यूनिट मैट्रिक्स,
मान लो उन्होंने एक मैट्रिक्स ऑप्शन बना दिया, स्केलर मैट्रिक्स पहले लेक्चर पे डिपेंड, मतलब पूरा पहले लेक्चर के हिसाब से है। इसके बाद उन्होंने थर्ड ऑप्शन बनाया, क्या बनाया उन्होंने, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद उन्होंने चौथा ऑप्शन बनाया स्क्वायर मैट्रिक्स। चार ऑप्शन बनाए और आपसे पूछ लिया जाए कि किस टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो भाई पहले तो बात करेंगे यूनिट से। ऑप्शन से देख ले रहे हैं। यूनिट की कंडीशन क्या थी कि मेन डायगोनल सेम होना चाहिए। और मेन डायगोनल कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट एलिमेंट से, आपको बताया था। तो मेन डायगोनल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सेम नहीं 1। यूनिट में मेन डायगोनल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मेन डायगोनल 1 है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो आपका 100% गलत है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या बताया था कि जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। ज्यादातर लोग इसमें स्केलर टिक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनको डायगोनल सेम दिख रहा है। तो डायगोनल कौन सा सेम होना चाहिए, मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल तो सेम नहीं है, मतलब स्केलर भी गलत हो गया। डायगोनल में क्या होता है कि मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो। अब मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट तो जीरो है ही नहीं, तो इसका डायगोनल भी नहीं है। अब स्क्वायर की कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसको मैंने बोला था स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। तो रो कितना है 3, कॉलम भी कितना है 3। इसका मतलब यह क्या होगा, ये आपका हो गया स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। क्या हो गया आपका, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, इसको भी देख लेंगे तो लोग। मान लीजिए कोई जनरल टर्म्स दिया गया मैट्रिक्स का, ये तो क्लियर है। मान लो कि जनरल टर्म्स आपको मैट्रिक्स में दिया गया है, उससे आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, किसी ऑर्डर का मैट्रिक्स। मान लीजिए उन्होंने कहा, एक क्वेश्चन दिया, उन्होंने कहा ए आई जे, ए कोई एलिमेंट है, आई और जे उसकी पोजीशन है, आई और जे उसकी पोजीशन है, तो जनरल एलिमेंट है 2i माइनस का जे। और यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है वो भी देख लो। यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है क्या, ए आई जे, एक कोई मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, वो भी 2/2 ऑर्डर का। ए आई जे जो उसका जनरल टर्म्स है, और वो जनरल टर्म्स की हेड से 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स उनको फाइंड आउट करना है। तो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ये बात तो आपको पता ही होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4। ठीक है, इस मैट्रिक्स में 2 ही रो है, 2 ही कॉलम, मतलब इस प्रकार से मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम। देखिए अभी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 ही रो दिख रहा है, 2 ही आपके पास कॉलम है। अब भाई देखो सबसे पहले इसको फिल करना है आपको, 2 रो 2 कॉलम, इस प्रकार से 4 एलिमेंट होंगे अपने पास। तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे। तो ये वाला जो नंबर है वो आपका फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको बोलेंगे A11। क्या बोलेंगे, A1, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो A11 है, क्योंकि ये पहली रो में और पहले कॉलम में A11। तो I कितना है 1 और J भी कितना है 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो इस नंबर यहाँ पे जो फिल करना है वो कितना फिल करेंगे 1। अब इसको पता करो कैसे कैसे निकलेगा, मतलब क्या आने वाला है। तो ये कौन से नंबर पे आया, फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में, इसकी पोजीशन बनेगी 1 2। तो भाई कैसे, आई की वैल्यू कितनी है 1, 1 2 या 2, जे की वैल्यू 2 है तो 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना हुआ 0। ठीक, अब इसको निकालेंगे, इस क्योंकि ये जो ब्लैंक है भी यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन क्या है A21, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट रो। अब आई की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 है ना, माइनस का 1 कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको बोलेंगे 2 2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। चलिए निकालिए। तो आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 इक्वल टू में 2 आया। ये चारों एलिमेंट अपन को मिल गए। अब इन चारों एलिमेंट के हिसाब से हम मैट्रिक्स बना देंगे। 2aij 2/2, aij 2/2। फर्स्ट एलिमेंट क्या आया था 1, फर्स्ट रो के एलिमेंट है क्योंकि पहले रो देखते हैं अपन, है ना 1, फिर कितना है 0, सेकेंड रो में कितना है 3 और 2। इस प्रकार से किसी जनरल टर्म्स की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके बाय।